तो आज का ये जलसा एक ऐसी अबकरी ज़ात से मंसूब है कि जिस पर न बोलना आसान है न लिखना आसान है। दिल रखने के लिए हम कुछ भी कह ले अलग बात है, क्योंकि ऐसी ज़ातें इस फ़िज़ाए बसीत में मुसलसल नहीं आती, कभी कभी आती है। उनका सफर बहुत मुख्तसर होता है, मगर गर्दे सफर बरसों तक नजर आता है। उन्हीं नुफूसे कुदसिया में से एक ज़ात इमाम अहमद रज़ा की है, जिन्होंने उम्र तो कम पाई है मगर गर्दे सफर आज तक नजर आ रहा है। और याद रखना, ये गर्दे सफर कोई आलूदगी की चीज नहीं है, बल्कि इसमें वो कमाल है कि ये फिजाओं में उड़कर चांद को बोसा देने की हर बार कोशिशें करता है। और चांद भी ये चाहता है कि उस मर्दे कलंदर के पाए अक़दस की जो धूल है, हम उसके करीब पहुंच करके अपना मुकद्दर सजा दें। तो ऐसी शख्सियतें बहुत कम आती हैं। तो अगर आपकी तवज्जो हाजिर है तो आपको सुनाऊं। अरे खादिम, तुम इधर उधर काहे देखता है? हमको देखो ना मेरे भाई, नींद आ रही है तो घर चले जाओ। आ रही है नींद? नहीं तो घर से मंगा लो, मिर्च डाल दूं आँख में, बोलो तो मंगा लेते, भी मिल जाएगा। पूरा मजमा यहाँ से वहाँ तक झूम कर कहिए सुभान अल्लाह। दोनों हाथ को फजा में बुलंद कीजिए, कहिए या रसूल अल्लाह। तुम क्या नहीं बोल रहे हैं? अब्दुल वकील साहब के पास तो आया दौड़ के, मेरे पास दौड़ के मत आना क्योंकि खतरा है तुमसे, लेकिन तुम बोलो। सारे जवानों से अपील करूंगा कि बैक आवाज होकर आप सब कहिए या रसूल अल्लाह। आज आला हजरत के नाम की महफिल आपने सजाई है। आप खुशनसीब हैं, जहां रजा है वहाँ सजा नहीं है। मुझसे एक भाई ने कहा कि भाई इस नाम से बहुत लोगों को तकलीफ है। मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ प्रेम से, मोहब्बत से, सद्भाव से। मोहब्बत की अमृत धारा बहा के उनके दिल को, जहन को गंगा जल की तरह पवित्र करना चाहता हूँ। जहां रज़ा है वहां सजा नहीं है, और जहां सजा है, अरे बोल दो आप लोग, यहां से वहां तक सारे लोग कह दें पता ये चला कि जो जला करते हैं वो सजा के साथ हैं, वो रजा के साथ नहीं हो सकते। जो मोहब्बत में अपनी जिंदगी निसार करते हैं वो सजा के साथ नहीं, रजा के साथ। और ये ऐसी चीज है कि इस रजा की जरूरत कब्र में भी है। हज़रत अल्लाह में इस रजा की जरूरत। अरे तू उधर कहाँ ले जाते हो? मैं इधर वो उधर, इसका कनेक्शन तो करो। वो तो ठीक जगह पे है, लेकिन इसको इधर कर दो, थोड़ा सा आगे बढ़ना। मौलाना जमजम साहब नहीं भागते तो ये सब परेशानी मुझको नहीं होती।
झूम के कह दो सुभान अल्लाह। ये कैसा नाम है कि यहाँ से लेके क़यामत तक इसकी ज़रूरत है कि नहीं? है कि नहीं? और ये कैसा नाम है कि इसकी ज़रूरत हर किसी को है। 1 लाख कमोबेश 24,000 पैगंबरों की ज़रूरत का नाम रज़ा है। अगर ये किसी को न मिले तो फिर जिंदगी का सफर आगे नहीं जा सकता। जी आला हज़रत ने फरमाया, हज़रत इरशाद फरमा रहे कि खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप ये मत देखो कि किसी पर्सन की याद में बैठे हो, ये देखो कि उस रज़ा के नाम पे बैठे हो जिसकी ज़रूरत हर किसी को है। और आपने ये ज़रूरत महसूस की, इसलिए आपने रज़ा के नाम से ये जलसा किया। रज़ा रज़ा नारा लगाते रहना ताकि तुम्हें खुदा की रज़ा हासिल हो जाए। जब आदमी किसी नाम को सोते जागते उठते बैठते, आला ने फरमाया कि उठते बैठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह कहा, फिर तुझको क्या। बेखुदी में सजदे दर या तवाफ, अरे नजदिया सब तज दिया, फिर तुझको क्या। तो वो आला हजरत की ज़ात है जिनको आसानी से नहीं समझा जा सकता, और जिन्होंने समझा तो फिर वो उंगलियां नहीं उठाते। आप ये नहीं देख रहे हैं? हज़रत अल्लामा दाऊद साहब क़िबला तवज्जो फरमाएं, एक बच्चा पैदा होता है बरेली शहर में। एक छोटा सा शहर, हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश की रियासत में एक छोटे शहर का नाम बरेली है। उस बरेली शहर में एक बच्चा पैदा होता है। अभी आलमे शबाब नहीं आया कि उस जवान के कदमों के ज़ेरे नगी सारी दुनिया आ गई। पैदा हुआ बरेली में। छोटे शहर वालों को बड़े शहर वाले मुंह नहीं लगाते, ऐसा है कि नहीं? अरे बोलो ना भाई, ऐसा होता है कि नहीं? छोटे शहर वालों की कोई कीमत नहीं होती, चाहे जितना उसमें कमा जितना हुनर हो। मगर यही तो आला हजरत का कमाल है कि अगर इस धरती पर मक्का नाम का कोई शहर है तो वहाँ का भी इंसान उनका गर्विदा है। अगर इस रुए जमीन पर मदीना नाम का कोई शहर है तो वहाँ की भी इंसानी जमातें अपने आप को उनका गुलाम बेदाम तस्वुर करती हैं। तो ये बगैर रज़ा के नहीं हासिल होगा। जब रज़ा मिल जाए तो ये सब मिला करता है, और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम रज़ा के साथ हैं। जिधर जाओ उधर इसी की ज़रूरत है। मियाँ बीवी में रज़ा न हो तो तलाक हो जाती है, होती है कि नहीं? अरे बोलो भाई, मियाँ बीवी में रज़ा न हो तो तलाक हो जाती है।
दो जिस्म अब एक जान नहीं बन सकते। लेकिन अगर रज़ा हो तो शहरों में जितनी भी दूरियां हो कुर्बत बढ़ती चली जाती है। तो रज़ा न हो तो तलाक। अब आप यहाँ से समझ लीजिए कि रज़ा के बगैर दो इंसान का ताल्लुक पैदा ही नहीं होता। अब जब रज़ा न हो तो जाहिर सी बात है आपके और जन्नत के बीच कैसा ताल्लुक पैदा होगा। जब इन दोनों के दरमियान रज़ा नहीं है, वहीं से सजा का दौर शुरू होता है और एक तीसरा दरवाजा खुला हुआ है जिसका नाम जहन्नम। तो फैजाने रज़ा से जिसको चिढ़ है उसको कह दो रज़ा के साथ हो जाओ, वरना दूसरा दरवाजा खुला हुआ है उसमें जाने की तैयारी कर लो। मुझे उम्मीद है कि अगर उसमें राई के बराबर भी ईमान होगा तो वो रज़ा के साथ होगा, सजा के हाथ नहीं होगा। इसलिए कुर्बान जाओ कि अल्लाह ने हिंदुस्तान में बहुत कुछ रखा, उसमें एक अनमोल नगीना रज़ा की सूरत में भी अता फरमाया। ये वो रज़ा है जिसमें ख्वाजा की रज़ा है, ये वो रज़ा है जिसमें वारिस की रज़ा है, ये वो रज़ा है जिसमें मखदूम कचौचा की रज़ा है, ये वो रज़ा है जिसमें अलाउल हक पंडवी की रज़ा है, ये वो रज़ा है हिंदुस्तान के सारे छोटे बड़े बुजुर्गों की रज़ा है। अगर बुजुर्गों की रज़ा को हम रज़ा ना बनाए तो सजा के लिए तैयार रहना चाहिए। रहना चाहिए कि नहीं? रहना चाहिए कि नहीं? हैं? रहना चाहिए कि नहीं? जी रहना चाहिए। याद रखें आप, भारत में कंपनी किसी भी बुजुर्ग के नाम से बनाई जा सकती है, मगर वहां से जो रॉ मटेरियल निकलेगा वो आला हजरत के नाम का ही होना चाहिए। कंपनी किसी नाम से बना लो, मगर उसमें मेड इन रज़ा लिखना ही होगा, वरना उस माल की कीमत घट जाएगी। उस माल से तुम दुनिया के मार्केट में कारोबार नहीं कर सकते। तो याद रखना, इमाम अहमद रज़ा सिर्फ हमारे ईमान की नहीं समाज की भी जरूरत है। इमाम अहमद रज़ा सिर्फ हमारे अखलाक की नहीं हमारे घर दरो दीवार की भी जरूरत है। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी जरूरत का नाम इमाम अहमद रज़ा नहीं। इसलिए आला हजरत को ठीक से पहचानो और समझने की कोशिश करो। वली पीर फकीर तो हर दिन मिलते हैं, आलिम मुफ्ती फकीर तो हर वक्त मिलते हैं, मगर ऐसा आशिके बेबदल हजारों साल में कोई कोई मिलता है। जो रहे तो बरेली में और याद दिला दे इश्के बिलाली की, है? जो तो रहे बरेली में और याद दिला दे फकरे अबू ज़र ग़िफ़ारी की। जो रहे तो बरेली में और जब फ़क़ाहत की बात आए तो अब्दुल्लाह इब्ने मसूद की याद दिला दे। जो रहे तो बरेली में जब इंसाफ की बात आए तो उमर इब्ने ख़त्ताब की याद दिला दे। जो रहे तो बरेली में जब सदाकत की बात आए तो अबू बकर सिद्दीक़ की याद दिला दे। जो रहे तो बरेली में जब सखावत की बात आए तो उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन की याद। जो रहे तो बरेली में जब शुजाअत की बात आए तो मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की याद दिला दे। जो रहे तो बरेली में जब सब्र की बात चले तो इमाम हसन की याद। जो रहे तो बरेली में जब जज्बे शहादत के दार पर चढ़ करके अपनी अना को कुर्बान करने की बात आए तो इमाम हुसैन की याद।
जो रहे तो बरेली में, जो अपनी ताकत को कदमों के नीचे कुचल दे और एक सैयद के नाम पे जाहो जलाल को कुर्बान कर दे, उस जुनैद बगदादी की याद आने लगती है जब बरेली के आला हजरत को हम देखते हैं जो तो रहे बरेली में, लेकिन जब शरीयत के नो के पलक को संवारने की बात आए तो इमाम आज़म अबू हनीफा की याद आती है। ये हैं आला हजरत और उसी आला हजरत के नाम से आपने इस जलसा को सजाया है। ये कोई मामूली काम नहीं है, जलसे सजा लेना आसान है, इमाम अहमद रजा के नाम का जलसा करना आसान नहीं है। हजारों कांटों के ऊपर से सफर करके आगे जाना होता है और जमाने को पैगाम देना पड़ता है कि हिंदुस्तान में सब कुछ था, हिंदुस्तान अधूरा था, जब अल्लाह ने अहमद रजा को पैदा किया तो ये पूरा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी, मकान तो था मगर एक ईंट गायब थी। उस आखिरी खिश्त का नाम इमाम अहमद रजा है और अल्लाह ने ऐसा बनाया उनको कि वो अपने हम असरों और बाद वालों दोनों की जरूरत बन गए। पहले तो ऐसा होता था कि हम असरों की जरूरत होते थे, लोग जो हम जमाना होते थे उन्हीं की जरूरत होते थे, मगर ये खुसूसियत आला हजरत को अल्लाह ने दिया है कि अहमद रजा हम तुमको तुम्हारे हम असरों में भी मुमताज करेंगे और तुम्हारे बाद जो आएंगे उनमें भी मुमताज रखेंगे। दोनों की जरूरत का नाम इमाम अहमद रजा। न अगलों का काम उनके बगैर चला, न आज वालों का काम उनके बगैर चलता है। बोलिए, जिनके बगैर काम न चले उन्हीं के नाम का जलसा हम ना करें। बोलो भाई, अरे बोलो ना। नहीं करेंगे। अब जिसको ये आदत हो, उसको ये समझ आती हो कि बाप के बगैर मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, तो अगर कोई बाप को छोड़ दे तो आला हजरत को क्यों नहीं छोड़ सकता? कोई बेटी ये सोचे कि माँ के बगैर तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ, तो जो माँ को छोड़ दे वो इमाम अहमद रजा को क्यों नहीं छोड़ सकती? लेकिन जिसका यकीन हो कि बाप के सहारे के बगैर 2 कदम चलना हमारे लिए मुश्किल है, जिस बेटी को इस बात का यकीन हो कि 2 कदम चलना माँ के बगैर मुमकिन नहीं है, तो हर सुन्नी पुकार पुकार करके ये कहेगा कि जमाने वालों सुन लो, इमाम अहमद रजा के बगैर कोई भी हिंदुस्तान का सुन्नी 1 कदम भी नहीं चल सकता। जब चल नहीं सकता उसके बगैर तो हम उसका नाम कैसे छोड़ सकते हैं? छोड़ सकते हैं तो उसके नाम का जलसा और भी हम मनाएंगे कि नहीं? एक की जगह 10 करेंगे कि नहीं? जगह जगह करेंगे कि नहीं? वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का, जिस संत देखिए वो इलाका रजा का। तो हम ऐसे वैसों को नहीं मानते ना, हम उसको मानते हैं जो रात के अंधेरे में भी गुलामी मुस्तफ़ा की बरकत से मुस्कुरा दे तो उजाला पैदा होगा। हम ऐसों को नहीं मानते जो अपनी तबीयत पे जिंदगी का सफर करते हैं, हम ऐसे को मानते हैं जो तबीयत पे नहीं शरीयत पे अपनी जिंदगी का सफर करते हैं। आज आला हजरत को हम इसलिए नहीं मानते कि बहुत बड़े बाप के बेटे थे, बहुत बड़े जागीरदार थे, बहुत बड़े इल्म वाले थे, बहुत बड़े दानिश्वर थे, इसलिए नहीं मानते। मानते हम सिर्फ इसलिए हैं कि आला हजरत ने अपने तमाम अगलों के इश्क़ रिसालत को हमें सजो करके, उसका मुजस्सम बन करके
हिफाजत के साथ हमें अता किया, इसलिए बिला मुबालगा हमें कहने दो, अगर इश्क़ आला हज़रत मुजस्सम हो जाए तो दुनिया की आफाक में वो फैलता नजर आए। इस गीती का कोई जर्रा नजर ना आए जो इश्क़ आला हज़रत से खाली है। ऐसा आला हज़रत का इश्क़ प्यार है।